मेरी जिंदगी के लगभग 25 सालों तक मुझे पता ही नहीं था कि गुरु रविदास जी कितनी महान हस्ती है। बचपन में सिर्फ उनकी एक फोटो देखी थी और उस फोटो पे लिखा हुआ था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और ये वाक्य का मतलब कभी समझ में ही नहीं आया और ना ही किसी ने समझाया। और बहुत सारे लोगों को संत रविदास जी के बारे में नहीं पता और इसके लिए हम क्या ही कर सकते हैं। परंतु अगर वो व्यक्ति संत रविदास जी जिस समाज से आते हैं उसी समाज की व्यक्ति को अगर गुरु रविदास जी, संत रविदास जी अगर नहीं पता तो ये बहुत शर्म की बात है। और इस सब के दोषी आप, मैं, हम सभी हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमारी विरासत क्या है। कितनी महान विरासत गुरु रविदास जी हमारे लिए छोड़ के गए हैं, इसका हमें अंदाज़ा भी नहीं। हम क्या समझते हैं, गुरु रविदास जी मतलब एक संत, भक्त, कवि जो गाना गाते हैं, गीत गाते हैं। परंतु रविदास जी, इनको अगर आप ढंग से समझो, उनके वाक्य, उनके शब्द अगर गहराई में उतर के समझो तो संत रविदास ये सिर्फ एक नाम नहीं, एक क्रांति है। देखिए, अभी सभी लोग कहते हैं संत महान होते हैं, संत महान है, परंतु अभी हम यहाँ पे प्रैक्टिकल बात करते हैं। सोचिए वो समय, अगर किसी व्यक्ति को हमें समझना हो, उसकी महानता अगर हमें समझनी हो, तो व्यक्ति जिस काल में उसका जन्म हुआ, जिस परिस्थिति में वो पला बढ़ा, वो हमें समझने की जरूरत है। और यहाँ पे हम बात कर सकते हैं 600 साल पहले की। 600 साल पहले बनारस में श्री गुरु रविदास जी का जन्म हुआ था, ये आप सभी को पता है। परंतु 600 साल पहले अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो वो समय अगर आपको पता हो, आपने इतिहास थोड़ा पढ़ा हो, तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि हम किस कठोर परिस्थिति की बात कर रहे हैं। वैसे बनारस, काशी जिसे कहा जाता है, वो है धर्म की नगरी। वहाँ पे बड़े बड़े पंडित, पुरोहित, बड़े बड़े विद्वानों की नगरी इसे कहा जाता है। परंतु इसी काशी में उस समय जो कायदे कानून थे वो शायद आपको पता नहीं। जिसे आज का भारत हम कहते हैं, आज का बनारस, उस जगह में जाति भेद, जाति व्यवस्था, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। जाति भेद अपनी चरम सीमा पर था। जैसे कि हम सभी को पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण, इन सब के बारे में तो आप जानते ही होंगे, सवर्ण, अवर्ण। परंतु गुरु रविदास जी के बारे में अगर आप सोचोगे उस समय में, तो गुरु रविदास जी जिस परिवार में उनका जन्म हुआ था, एक चर्मकार परिवार में, उन्हें कहा जाता था अस्पृश्य, अछूत। माने इन लोगों की अगर छाया भी सवर्णों पर पड़ी तो वो सवर्ण लोग अपवित्र हो जाते थे। और ये कायदे कानून थे। आचार्य मनु, हाँ, मनुस्मृति वाले, उन्होंने ये सब कायदे और कानून लिख के रखे थे और इन्हीं का पालन उस समय पर होता था। अभी देखिए थोड़ा गौर से, काशी धर्म की नगरी, जहाँ से पूरे भारतवर्ष में कायदे कानून भेजे जाते थे, क्या लागू करना है, क्या नहीं लागू करना है। बड़े बड़े पंडित, पुरोहित, विद्वानों का शहर, जहाँ पे पूरे भारत से लोग आते थे आध्यात्म के लिए। इसी आध्यात्म की नगरी में एक अस्पृश्य चर्मकार ने अपना अड्डा बना लिया था। हजारों लाखों की संख्या में लोग गुरु रविदास जी के पास आया करते थे। बड़े बड़े राजा हो गए, विद्वान। मीराबाई का नाम आपने सुना होगा, संत मीराबाई, वो भी गुरु रविदास जी की शिष्या थी। तो अभी सोचने वाली बात ये है कि एक नगरी जहाँ पे इन्हें सम्मान नहीं था, जहाँ पे अछूतों को, अस्पृश्यों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, सार्वजनिक जगहों पर, कुओं पर पानी पीने का अधिकार नहीं था, दिन के उजाले में अगर कहीं चलना हो तो भी उन्हें घूमने फिरने की अनुमति नहीं थी। ऐसे समय में ये चर्मकार उठकर खड़ा होता है और काशी में अपना अड्डा जमा लेता है। इसीलिए संत रविदास जी इतने महान हैं। इतनी विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने अपनी महानता सिद्ध की है।
क्योंकि काशी के पंडित मतलब कोई ऐसे अहरे गहरे नहीं होते, वो ऐसे किसी को भी संत पद नहीं देते। तो सोचिए अगर काशी के पंडितों ने गुरु रविदास जी का सम्मान किया हो, वो भी ऐसी विपरीत परिस्थिति में, तो उस इंसान की महानता का अंदाज़ा भी हम नहीं लगा सकते। इसी काशी में जहाँ पे जाति भेद होता था, उसी काशी में गुरु रविदास जी कहते हैं बेगमपुरा शहर को नाऊ। बेगमपुरा ये उन्होंने दिया हुआ एक विजन है, भविष्य का विजन। अगर आप सोचो 600 साल पहले जहाँ एक विशिष्ट जाति के इंसान दूसरे लोगों को कम आंकते हैं, उन्हें इंसान ही नहीं समझते हैं, औरतों के लिए अलग न्याय, एक विशिष्ट जाति के लिए अलग न्याय, से जब विभाजनकारी समाज था, उसी में ये इंसान आके कहता है बेगमपुरा। बेगमपुरा मतलब बेगम, एक ऐसा शहर जहाँ किसी भी प्रकार का गम नहीं। गम माने दुख, तो ये हुआ बेगम, दुख विरहित शहर। अ सिटी विदाउट सॉरो, जहाँ किसी प्रकार का गम नहीं। अभी बहुत बड़े बड़े समाज सुधारक, क्रांतिकारी विचारक, इन्होंने सभी ने इस जाति व्यवस्था को नष्ट करने के लिए प्रयत्न किए, परंतु ये जो जाति व्यवस्था है, ये जाति ही नहीं है। अभी हमने भी काफ़ी बार सुना है बेगमपुरा बेगमपुरा, इसका मतलब भी हमें पता है, परंतु अगर और गहराई में उतर के देखो तो बेगमपुरा एक विजन है, ये कोई सपनों का शहर नहीं। तो ये गुरु रविदास जी ने दी हुई भविष्य में एक शहर, एक सभ्यता को कैसे रहना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने कहा है, जिसमें किसी भी प्रकार का जाति भेद, ऊंच नीच, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, ऐसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। सभी नागरिक एक समान, कोई भी दूसरे दर्जे का नागरिक नहीं है, माने जिसे सेकेंड क्लास सिटीजन कहा जाता है, वैसा कोई नहीं है यहाँ पे। अब आप सोच रहे हो कि इसमें इतना क्रांतिकारी क्या है, तो इसमें क्रांतिकारी ये है कि उन्होंने हमें सपना दिया पोस्ट कास्ट सिविलाइजेशन का। पोस्ट कास्ट मतलब जाति व्यवस्था खत्म होने के बाद जो सभ्यता होगी वो कैसी होगी, उसका विवरण गुरु रविदास जी ने हमें 600 साल पहले दिया था। और मुझे पक्का यकीन है कि अभी आने वाले कुछ सालों में गुरु रविदास जी का ये विजन, जो सपना है, ये जल्द ही पूरा होने वाला है। शायद आप, हम, मैं, मुझे नहीं पता हम इतने भाग्यशाली है या नहीं जो हम देख पाए उसे, परंतु आने वाले नज़दीकी समय में ये ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, ये जन्मी ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के साथ। इनके हाथों में ही मोबाइल है, और ये पीढ़ी जब बड़ी होगी तो मुझे विश्वास है कि इनकी सोच जो होगी वो आज की पीढ़ी की तरह, या इसके पिछले जो लोग थे, जो सड़ी गली मानसिकता थी, एक दूसरे को विभाजित करने वाली, एक दूसरे को ऊंचे नीचे नजरिए से देखने वाली, वो ये आने वाली पीढ़ी की नहीं होगी। और ये लोग ही, ये बेगमपुरा जो है, जो सिविलाइजेशन होगा, जिसमें किसी भी प्रकार की जाति पाति नहीं होगी, वो हमारे इस देश में स्थापित होगी। तो गुरु रविदास जी की महानता इसमें है कि इन पंडितों ने बहुत कोशिश की उन्हें दबाने की, डराने की, धमकाने की, परंतु रविदास जी का जो आवाज़ है, गुरु रविदास जी का जो आवाज़ है, वो ये लोग दबा नहीं पाए। धीरे धीरे लाखों की संख्या में लोग उनसे जुड़ते गए, और जब इनके ध्यान में आया इनका आवाज़ अभी दबाया नहीं जा सकता, तो इन्होंने षड्यंत्र रचा गुरु रविदास जी को ही बदनाम करने का। वो कैसे हमारे ही विचारों के हैं, इसे दिखाने का। इसलिए आपने एक कहानी सुनी होगी कि गुरु रविदास जी जो है पूर्व जन्म के ब्राह्मण हैं, जिन्होंने बचपन में जब उनका जन्म हुआ तब अपनी माँ का दूध पीने से मना किया, क्योंकि वो चर्मकार कुटुंब से थी। ये कहानी आपने सुनी होगी, और इसी के पीछे जो षड्यंत्र रचा जा रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा। और इसी षड्यंत्र को तोड़ने के लिए गुरु रविदास जी कहते हैं, कही रविदास खलास चमारा। खलास मतलब ये एक पर्शियन शब्द है, इसका मतलब होता है मुक्त, लिबरेटेड। मैं एक मुक्त चर्मकार हूँ।
अभी सोचिए, नियम कायदे कानून के मुताबिक मुक्ति सिर्फ सवर्णों को मिल सकती है। मुक्तिदाता सिर्फ एक विशिष्ट प्रकार का समुदाय था, ब्राह्मण जिन्हें कहा जाता था। जिसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसे ब्राह्मण कहते हैं। और यहाँ पे उन्हीं का बनाया हुआ नियम था कि अछूत अस्पृश्य जाति वालों को कभी भी मोक्ष नहीं मिल सकता, कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। और उन्हीं का षड्यंत्र जो गुरु रविदास जी को बदनाम करने का, उसका उत्तर गुरु रविदास जी देते हैं, कही रविदास खलास चमारा। मतलब मैं एक मुक्त चर्मकार हूँ, मुक्त ब्राह्मण नहीं, मुक्त चर्मकार। चर्मकार ये जो पहचान है ये तो मुझे दी गई है समाज के द्वारा, परंतु मैं मुक्त हो चुका हूँ, मुक्त हूँ। आजकल एक आपने देखा होगा कि लोग ब्राह्मणों को गाली देते हैं और फिर उन्हीं की तरह बनने की कोशिश भी करते हैं। परंतु यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गुरु रविदास जी खुद कह रहे हैं कि मेरी जाति जो है वो चर्मकार जाति है, परंतु मैं एक मुक्त चर्मकार हूँ। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो समाज द्वारा दी गई पहचान वो बता रहे हैं, परंतु बंधन में नहीं है। तो ये जो जाति व्यवस्था जिसे कहा जाता है, मूलतः ये व्यवस्था है ही नहीं, ये है अव्यवस्था। इसमें व्यवस्था है ही क्या? 4 वर्ण लोग, एक विशिष्ट जाति वही काम करेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो गुरु रविदास जी की महानता इसमें है कि उन्होंने इस जाति व्यवस्था में कोई स्थान नहीं मांगा कि मुझे ये उच्च स्थान पर बिठा दो। अगर वो मांगते तो आसानी से बैठ भी सकते थे वहाँ पे, कोई अच्छा सा मठ खोल के वहाँ के मठाधीश भी हो सकते थे। परंतु गुरु रविदास जी ने क्या चुना? उन्होंने इस व्यवस्था को ही खारिज कर दिया। मतलब इस व्यवस्था में कोई उच्च पद नहीं, ये व्यवस्था ही नहीं चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं पोस्ट कास्ट सिविलाइजेशन, एक ऐसी सभ्यता जिसमें जाति पाति है ही नहीं। और इसीलिए मुझे विश्वास है, मुझे लगता है कि ये गुरु रविदास जी का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे, उन्हें गुरु रविदास जी को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ना ही शिक्षा का अधिकार था। तो फिर ये जो रविदास जी है, इन्होंने खुद को मुक्त कैसे डिक्लेयर कर दिया? खुद ही कैसे घोषणा कर दी कि मैं मुक्त चर्मकार हूँ? वो कैसे मुक्त हुए? तो इसका जवाब भी हमें मिलता है गुरु रविदास जी की वाणी में, और मैं इसे कहता हूँ दिव्य वाणी में। क्योंकि ये जो वाणी है, ये जो शब्द है, ये गुरु रविदास जी के अपने शब्द नहीं है, ये सत्य के शब्द है, सत्य वचन है। तो गुरु रविदास जी अपनी दिव्य वाणी में कहते हैं, बिन देखे उपजे नहीं आशा, जो दिसे सो होई बिनासा। अभी देखिए, ध्यान से, थोड़ा गहराई से इसे समझने का प्रयत्न कीजिए। ये कोई ऐसा वैसा मामूली सा भक्ति गीत नहीं है। इसमें अगर गहराई में उतरोगे, डूबोगे, तो जो मुक्ति होती है, शायद आप भी जान पाओ कि मुक्ति का स्वाद क्या होता है। बिनु देखे उपजे नहीं आशा, बिनु देखे, बात हो रही है देखने की। अब ये देखना कैसे है? सिर्फ आंखों से देखने वाला देखना जो हम देखते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे यहाँ पे बात हो रही है एक विशिष्ट तरीके से देखना। तो हम किसी भी चीज़ को जब देखते हैं तो कैसे देखते हैं? किसी भी चीज़ को, किसी भी विषय को जब हम देखते हैं तो वो हम हमेशा देखते हैं अपने पूर्वाग्रहों से। पूर्व संस्कार जो हमारे मन में बैठे हुए होते हैं, हम उन संस्कारों से उस चीज़ को देखने का, समझने का प्रयत्न करते हैं। हम जो सोचते हैं वही सोच हम उस पर लाद देते हैं। जो हमें सही लगता है उसी बात को मानते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। परंतु रविदास जी का देखना यहाँ पे थोड़ा अलग है। ये देखना है उस चीज़ को, उस विषय को जो जैसा है, उसमें बिना कुछ बदलाव किए, अस्तित्व में वो चीज़ जैसी है उसे वैसा का वैसा ही देखो, बिना अपने अभिप्राय,
अपनी जजमेंट, अपने बायस, जो जैसा है उसे वैसे ही देखना, बिना किसी प्रयास के, सहजता से सिर्फ देखना। और इसी सहजता में उत्पन्न होती है सजगता। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, थोड़ा सा इसे आसान करते हैं, हम ईश्वर, भगवान, परमात्मा, इसके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे कि हमें बचपन में बताया जाता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, उसके सामने नतमस्तक होना पड़ता है। ये चीज़ें हमें बचपन में सिखाई जाती है और उसी चीज़ों को मानते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इन्हीं सब चीज़ों को, इन्हीं विषयों को भगवान, ईश्वर मानना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे गुरु रविदास जी बात कर रहे हैं देखने की। मानना नहीं है, खुद देखना है। सिर्फ मान लेने से क्या होता है, हम जो चीज़ जैसी है, अस्तित्व में वो चीज़ जैसी है, उससे दूर हो जाते हैं सिर्फ मानने की वजह से। तो गुरु रविदास जी हमें कहते हैं देखो, देख कर उसे जानो, जानने की कोशिश करो। मानना नहीं है, जानना है। बिनु देखे उपजे नहीं आशा। अगर तुम देखोगे ही नहीं, किसी की भी कही सुनाई बात अगर मान लोगे, तुम कब उस चीज को जान पाओगे, तुम कब वहां तक पहुंच पाओगे। तो हम देखते हैं, जब देखना शुरू करते हैं, तो थोड़ा गहराई में जब उतरना शुरू करते हैं, तो हम स्पष्टता से देख सकते हैं कि किसी भगवान की एक सुंदर सी मूर्ति है और उसे कैद करके रखा गया है किसी मंदिर के अंदर। इसमें कोई गलत बात नहीं। गलती कहाँ पे हो जाती है, जब कोई इंसान आता है आपके और आपके भगवान के बीच में और वो कहने लगता है कि हम उन भगवान से बात कर सकते हैं, आप ये फलानी फलानी चीज़ लेके आओ, हम उनको चढ़ावा चढ़ा सकते हैं, आपकी मृत्यु के बाद आपको मोक्ष मिल जाए। इसके लिए भी इन लोगों के पास प्रयोजन होता है। इन बीच वाली लोगों की वजह से क्या हो जाता है कि आप जो महत्वपूर्ण है उससे ही दूर हो जाते हो। और ये सब होता है बिना देखे। बिना देखे मतलब अपने पूर्वाग्रहों से, बचपन के संस्कारों से। उसी नज़रिए से जब आप देखते हो तो आप मानने लग जाते हो। यहाँ पे संस्कार मतलब बचपन में जो हमारी कंडीशनिंग होती है, हम उस पर सवाल पूछना भूल जाते हैं। परंतु अगर और थोड़ा गहराई में हम उतरे तो हमें पता चल जाता है कि ये जो मूर्ति है उसी सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान ईश्वर की ही प्रतिकृति है, उसका ही एक रूप है और ये रूप भी मानव निर्मित है। और फिर आप जैसे जैसे उस मूर्ति के परे देखने की कोशिश करने लगते हो तो आप पहुंच जाते हो अमूर्त की तरफ। अमूर्त माने वो कोई मूर्ति में समा नहीं सकता, जो सर्वशक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, अनंत है। उस ईश्वर को आप एक मूर्ति के अंदर कैसे बैठा सकते हो। इसी देखने को यहाँ पे कहा गया है स्पष्टता। स्पष्टता से देखना, जानना और उस चीज, उस विषय का बोध ग्रहण करना। अभी जिसका ना आदि है ना अंत है, उसको आप एक मूर्ति में कैसे कैद कर सकते हो। वो तो एक प्रतिकृति, एक प्रतिरूप हुआ। और यही खासियत है हमारे संतों की। अभी देखिए, सभी संत अगर हम देखें तो यही बात करते हैं। वो हमें रूप से, आकार से निराकार की ओर लेके जाते हैं, सगुण से निर्गुण की ओर लेके जाते हैं। और ये जो निर्गुण है, इसी को संत कबीर जी कहते हैं गूंगे का गुड़। माने ये जो अनंत सर्वव्यापी है, जिसकी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, इसको तुम शब्दों में नहीं कह सकते, ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसे उन्होंने कहा है गूंगे का गुड़। इसी को गुरु रविदास जी कहते हैं अकथ कथा, एक ऐसी कथा जो बताई नहीं जा सकती। आपने सुना होगा अनहद नाद, एक ऐसा नाद जो सुनाई नहीं देता। अभी आप सोचोगे कि ये निर्गुण, निराकार, ये भी तो मानने वाली बात हुई ना। किसी की सुनी सुनाई बात रट ली और हम मानने लगे कि हाँ यही है। नहीं, तो यहाँ पे भी रुकना नहीं है। संत लोग जो है वो कहते हैं मानो मत, जानो।
और इसी जानने के लिए वो हमें आगे लेके जाते हैं। बिन देखे उपजे नहीं आसा, जो दिसे सो होई बिनासा। अब आपको पता चल गया कि उसे जाना नहीं जा सकता, वो तो अचिंत्य है, अगम्य है, आपके मन के दायरे में वो नहीं आ सकता, उसे हम नहीं पकड़ सकते, उसे किसी मूर्ति में नहीं कैद कर सकते। और ये समझ जब आपके अंदर आने लगती है तो धीरे धीरे हमें पता चलता है कि बाहरी जो भी सारी चीज़ें हम करते हैं, बाहरी कर्मकांड, पूजा अर्चना जो भी है, वो सारी व्यर्थ है, वो हमें उस तक नहीं लेके जा सकती। वे आप सोच रहे होगे ये क्या बात हुई, मूर्ति तक तो जाना नहीं है, अमूर्त तक जा नहीं सकते, तो फिर करे तो करे क्या। और यहीं पे आके हमारा जो मन होता है वो अटक जाता है। यहाँ पे मन में वो संदेह होने लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही है भी या नहीं। और इसी में अगर थोड़ा और गहराई पे उतरे, अगर हम जान ले कि हम उसे जान ही नहीं सकते, सभी चीज़ें व्यर्थ है, तो इसी में मन जो है आपका वो शांत होने लगता है। पहले तो वो सवाल पूछता है और जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो धीरे धीरे शांत होने लगता है, एक प्रकार का मौन। और इसी मौन में उत्पन्न होता है वो, प्रकट होने लगता है वो। और ये मौन कैसे आता है, जब आप कहना छोड़ देते हो मैं, मेरा, मुझे, मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, मुझे जानना है, मुझे समझना है, मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है। ये मैं, मेरा, मुझे जो हमारी कंडीशनिंग है, जो मन के ऊपर किए गए संस्कार है, पूर्वाग्रह है, जितना भी हमने आज तक जाना है, जब पता चल जाता है कि ये सब व्यर्थ है, जानी गई हुई सभी चीज़ें व्यर्थ है, वो चीज़ें हमें उस तक नहीं पहुंचा सकती, तो मन अपने आप शांत हो जाता है, मौन हो जाता है, निर्मल हो जाता है। जो मैल था हमारे मन में, जो कोशिश कर रहा था जानने की, पकड़ने की, वो मैल कम हो जाता है। और यही जो निर्मल मन है, इसी को कहा गया है, निर्मल मन को ही कहा गया है हृदय। आपका जो हृदय होता है, निर्मल हृदय, उसी में, निर्मल हृदय में ही आपको उसकी झलक मिलती है। बिनु देखे उपजे नहीं आसा, जो दिसे सो होई बिनासा। जिस समय, जिस क्षण आपको वो दिख जाता है, उसकी झलक मिल जाती है, तो होई बिनासा, अहंकार जो है उसका विलय होने लगता है, उसका विनाश होने लगता है। हम जो समझ रहे थे आज तक कि ये शरीर मेरा, ये मन मेरा, इसका धीरे धीरे विलय होने लगता है। और इसीलिए गुरु रविदास जी इतने महान क्यों हैं, क्योंकि उन्होंने आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, जगत, मिथ्या, ये सब को, इन्हीं सभी शब्दों से वो दूर रहे हैं। गुरु रविदास जी क्या कहते हैं, जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। तू, आत्मा, परमात्मा, ये सब खेल खत्म करके वो कहते हैं तू। और इसी को, जिसे कहा नहीं जा सकता शब्दों में, जिसे कबीर जी ने कहा है गूंगे का गुड़, रविदास जी ने कहा है अकथ कथा, इस अनाम को क्या नाम दे, तो संत उसे नाम देते हैं सतनाम। सतनाम मतलब सत्य। सत्य कहना भी उसे गलत होगा, परंतु आपको, हमें समझाने के लिए कुछ तो इशारा करना होगा, तो वो इशारा है सतनाम, या कह लीजिए सिर्फ नाम। और उसका नाम, वो नाम जब धीरे धीरे आपके अंदर उतरने लगता है, तब आपकी दृष्टि स्पष्ट होने लगती है। यही है गुरु रविदास जी का देखना। बिनु देखे उपजे नहीं आसा, जो दिसे सो होई बिनासा। अगर आपको दिख गया तो अहंकार का विलय होना पक्का है। यही गुरु रविदास जी की महानता है। इसे गुरु रविदास जी और आसान करके हमें बताते हैं। कैसे, अभी देखिएगा। इसी को और आसान करके वो हमें बताते हैं। आपने, हम सभी ने उनका एक वाक्य सुना है, मन चंगा तो कठौती में गंगा।
और मैं तो इसे सिर्फ वाक्य नहीं कहूँगा, सच में अगर देखा जाए, इसका गहरा अर्थ अगर किसी को पता चल जाए तो इसे कहना चाहिए महावाक्य। क्यों? क्योंकि देखिए, मन चंगा, मन चंगा मतलब अभी थोड़ी देर पहले हमने जो बात की, मन का निर्मल होना, निर्मल मन की बात यहाँ पे गुरु रविदास जी कह रहे हैं। और उसके साथ ही जो वो काम करते थे, उनका जो काम है उसमें जो औजार, जो साधन वो इस्तेमाल करते थे, उसी के ज़रिए वो यहाँ पे हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि कठौती, कठौती में गंगा, कठौती मतलब वही बर्तन जिसमें पानी होता है, और चर्मकार जब काम करते हैं, चमड़ा भिगोने के लिए इस पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा का इसका मतलब हमने ले लिया है कि गुरु रविदास जी कह रहे हैं, उन्होंने इतनी तपस्या की कि गंगा स्वयं उनकी कठौती में प्रकट हो गई। नहीं, ये हमारे गुरु रविदास जी नहीं है, ये लोगों की फैलाई हुई अफवाह है। इसका अगर गूढ़ अर्थ आप अगर और गहराई में जाके देखो तो आप पकड़ पाओगे गुरु रविदास जी किस तरफ इशारा कर रहे हैं। उनका इशारा अगर आपने पकड़ लिया तो आप भी उनकी तरह मुक्त हो गए समझो। तो गुरु रविदास जी कठौती जो है यहाँ पे प्रतीक के तौर पर यूज कर रहे हैं। और मन चंगा मतलब निर्मल मन, उस मन में किसी को पाने की, ईश्वर को पा लेने की, भगवान को पाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि ये सब व्यर्थ है, उसे पाया ही नहीं जा सकता। और जो निर्मल मन होता है, उसका जो विशुद्ध रूप होता है, उसी को यहाँ पे कहा गया है हृदय। और ये हृदय ही प्रतीक है कठौती का। जैसे इस कठौती में गंगा प्रकट होती है, उसी तरह आपके हृदय में जैसे बहती हुई गंगा होती है, उसी तरह ये बहता हुआ चैतन्य है। चेतना जिसे हम कहते हैं, वो शुद्ध स्वरूप में आपके हृदय में प्रकट होती है। ये जो बहता हुआ चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य, उसी को प्रतीक के तौर पर गुरु रविदास जी इस्तेमाल करते हैं। तो ये गंगा जो है, जो चैतन्य जो है, वो आपके हृदय में ही प्रकट होता है। ये है असली अर्थ मन चंगा तो कठौती में गंगा का। तो ये जो निर्मल मन है, इस निर्मल मन तक हम जैसे पहुँचे थे, जिस प्रकार कि मन समझ जाता है कि ये सब व्यर्थ है, और जब वो मुक्त हो जाता है इन सब से, जब निर्मल हो जाता है इन सब से, उसी मन में जो एक स्पष्टता आती है, यही है गुरु रविदास जी का देखना। देखना माने सिर्फ आंखों से देखना नहीं, दृष्टि, सहज दृष्टि। आज हम क्या करते हैं, सिर्फ उनके वाक्य को दोहराते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा, परंतु उसका गहरा अर्थ हमें समझना होगा। यहाँ पे मन चंगा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं सहजता से। जो सहज दृष्टि गुरु रविदास जी ने हमें दी है, उस दृष्टि से अगर आप देखोगे तो मन अपने आप निर्मल होता जाएगा, और इसी निर्मल मन में प्रकट होता है चैतन्य, या कह सकते हैं वो, या आप ये भी कह सकते हो परम सत्य। और यही है जिंदगी बदल देने वाला गुरु रविदास जी का महावाक्य। इस एक वाक्य का अर्थ अगर आप गहराई से समझ गए, या अगर आपके दिल में उतर गया, इतना ही काफ़ी है। तो इस वाक्य को ऐसे मत समझिए कोई साधारण वाक्य है, भजन है, भाव है, नहीं नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी। उसका जो भावार्थ है, मतितार्थ है, जो गहरा अर्थ है, उसे पकड़ने की कोशिश हमें करनी है। और जिसने वो अर्थ पकड़ लिया, उसकी ज़िंदगी बदल गई समझो। तो सवाल ये नहीं कि गुरु रविदास जी कितने महान थे या महान हैं या नहीं, वो तो महान है ही। सवाल ये है कि क्या हम उन्हें सच में देखने के लिए तैयार हैं। फिर से वही देखना यहाँ पे आ गया। देखना मतलब सहज दृष्टि से देखना, उनके वाक्यों को समझना, उसकी गहराई तक जाना, उसका गहरा अर्थ समझना, उससे बोध लेना। आप भी सोचिए, क्या आप ये सच जानने के लिए तैयार हैं? क्योंकि 100 बात की एक बात, अगर गुरु रविदास जी की सहज दृष्टि से आपने देख लिया, तो फिर आपकी सिर्फ सोच नहीं बदलेगी, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। सत्य को मानना
बहुत आसान है, परंतु उसे देखना बहुत कठिन, और वहीं से अंदरूनी बदलाव शुरू होता है। जय गुरु रविदास जी। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेऊ, सहज स्वरूप, सहज स्वरूप। मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेऊ, सहज स्वरूप।